सावन का महीना आ चुका है। आसमान में काले बादल आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की धरती अब भी प्यासी है और उसकी प्यास बुझने का वो इंतज़ार कर रही है, आसमान की तरफ देख रही है। किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठा है, लेकिन मानसून है कि आंख मिचौली खोल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 17 जुलाई के मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर और IMD के अनुसार 17 जुलाई को पूरे प्रदेश में ग्रीन अलर्ट है, यानी ना कोई भारी बारिश, ना आंधी और ना ही वज्रपात का खतरा। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जो बहुत ही सीमित इलाकों तक रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान, खासकर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहेगा। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी जरूर होगी, लेकिन उमस आम आदमी को परेशान करेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस बार मानसून को हो क्या गया है? पश्चिम राजस्थान सूख क्यों रहा है? पूर्वी राजस्थान, जहां हमेशा लगभग अच्छी बारिश होती थी, वहां से मानसून रूठ क्यों गया? और पूरे ही राजस्थान में अब तक बारिश आखिर कम क्यों हुई? इस तरह के तमाम सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। आइए इसे विज्ञान और भूगोल के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज राजस्थान की ज़मीन पर आप दरारें देख रहे हैं। ये सिर्फ मिट्टी की नहीं, ये एक किसान की उम्मीदों में आई दरारें हैं। सावन का महीना आधा बीतने को कगार पर पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी ही नहीं। राजस्थान की मरुधरा आज भी प्यासी है। एक तरफ जहां पूर्वी राजस्थान बादलों की लुकाछुपी से परेशान है, वहीं पश्चिमी राजस्थान का सूखा गहराता जा रहा है। आखिर क्यों हर साल जो अन्नदाता है, मौसम की इस बेरुखी की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इन्हें? आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे उस ज़मीनी हकीकत की कि इस कम बारिश से हमारा क्या क्या छिन रहा है आखिर, और इस मुश्किल घड़ी में अपनी फसलों को आपको सुरक्षित कैसे रखना है, जिंदा कैसे रखना है, कौन कौन से उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे आखिर पूरे राजस्थान में बारिश जो है वो कम क्यों है। देखिए, पूरे राजस्थान में बारिश कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मानसून ट्रफ लाइन का खिसक जाना, जो मॉनसून विभाग की तरफ से कहा गया। देखिए, आसान भाषा में अगर इसे समझेंगे तो ट्रफ लाइन वह कम दबाव की रेखा होती है जो मानसून के बादलों को अपनी ओर खींचती है। अब सामान्यतः यह लाइन राजस्थान और मध्य भारत के ऊपर से गुजरती है, जिससे यहाँ झमाझम बारिश होती है जब ये लाइन गुजरती है। लेकिन फिलहाल यह ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसक चुकी है। हिमालय की तलहटी में पहुंचने की इसकी संभावना जताई गई। नतीजा, जो बादल राजस्थान में बरसने चाहिए थे, वे अब पहाड़ों पर बरसने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दूसरा बड़ा कारण है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बना कम दबाव क्षेत्र, यानी लो प्रेशर एरिया। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमी भरी जो हवाएं हैं, जब आगे बढ़ती हैं तो कम दबाव का क्षेत्र उन्हें पूर्वी भारत में ही रोककर भारी बारिश करवा देता है। राजस्थान तक आते आते इन हवाओं की नमी खत्म हो रही है, इसलिए सिस्टम तो बने हैं, लेकिन उनका फायदा राजस्थान को मिल ही नहीं पा रहा। अब बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की। देखिए, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग, ये वो इलाके हैं जिन्हें राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। यहाँ हर साल नदियाँ उफान पर आ जाती हैं, लेकिन इस बार यहाँ भी मायूसी है। ऐसा क्यों? दरअसल पूर्वी राजस्थान में बारिश मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती हुई आती है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है। ट्रफ लाइन के उत्तर में खिसकने और पूर्वी तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने से सारी नमी वहीं पर खिंच चुकी है। मानसून की जो हवाएं मध्य प्रदेश पार करके कोटा और झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करती हैं, वे इस बार बेहद कमज़ोर पड़ गई हैं। और जब हवाओं में नमी ही नहीं होगी तो बादल आखिर कैसे बनेंगे? और यही कारण है कि पूर्वी राजस्थान में बादल छा तो रहे हैं, उमस भी बढ़ी है, लेकिन वे बरस नहीं रहे हैं, वो आगे निकल जा रहे हैं, या केवल हल्की बूंदाबांदी हो रही है जो ना के बराबर है। अब चलते हैं पश्चिमी राजस्थान की ओर। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ तो स्थिति और भी चिंताजनक है। पश्चिमी राजस्थान का मौसम पहले से ही शुष्क है, यानी ड्राई है, लेकिन इस बार का सूखा थोड़ा अलग है। पश्चिमी राजस्थान मुख्य रूप से अरब सागर की मानसूनी शाखा पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी भौगोलिक बाधा है, अरावली पर्वतमाला। दरअसल अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हैं, जो मानसून की जो
तस्वीरें होती हैं उसे पूरी तरीके से बदल देती हैं। अरब सागर से आने वाले बादल बिना किसी रुकावट के अरावली के समानांतर सीधे उत्तर भारत की ओर निकल जाते हैं और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। जब कोई कमज़ोर बादल यहाँ पहुँचता भी है तो ज़मीन की जो ज़्यादा गर्मी होती है और जो शुष्क हवाएं होती हैं उनकी वजह से बादलों की नमी आसमान में ही वाष्पीकृत हो जाती है और वे ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती या फिर हल्की बूंदों के रूप में पहुँचती हैं। अब इस साल अरब सागर से कोई मजबूत सिस्टम जैसे कि डिप्रेशन बना ही नहीं है जो इस गर्मी को चीर कर अंदर तक बारिश ला सके। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। राजस्थान के किसानों और आम लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि यह सूखा लंबा नहीं चलेगा। 21 जुलाई से मानसून का मिजाज बदलने वाला है। मानसून ट्रफ लाइन वापस अपनी सामान्य स्थिति में लौटने की संभावना जताई गई। सबसे पहले 21 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा और भरतपुर में बादलों की गरज के साथ बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और इसके बाद 22 और 23 जुलाई से यह सिस्टम मध्य और पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ेगा। उम्मीद है कि जुलाई के आखिर हफ्ते तक जोधपुर और बीकानेर संभाग सहित पूरे प्रदेश में ही अच्छी बारिश होगी, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नया जीवन मिलेगा और जलभराव जैसे जलाशयों में पानी की आवक शुरू हो जाएगी। तब तक खेतों में जिन किसानों को कृषि कार्य पूरा करने में वे सूखे मौसम का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, मानसून का यह ब्रेक या कम बारिश होना सिर्फ मौसम का एक बदलाव नहीं है, इसे आपको समझना पड़ेगा, बल्कि इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसानों पर भी पड़ता है। आसमान से जब पानी नहीं बरसता तो धरती पर बहुत कुछ सूखने लगता है। इस कम बारिश की वजह से प्रदेश में क्या क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है समझना। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे किसान इस मुश्किल घड़ी में अपनी फसलों को बचाने के लिए क्या क्या सावधानी बरतें। खरीफ की बुआई में देरी और उत्पादन में गिरावट, इसको सबसे पहले समझते हैं। राजस्थान में बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ और तिल जैसी खरीफ फसलें पूरी तरीके से मानसून पर ही निर्भर हैं। बारिश में देरी का मतलब है बुआई का पिछड़ जाना। जो किसान पहले ही बुआई कर चुके हैं उनकी अंकुरित फसलें नमी की कमी की वजह से सूखने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। इससे प्रति हेक्टेयर उत्पाद में भारी कमी आ सकती है। भूजल और बांधों के जलस्तर पर असर इसका पड़ेगा। राजस्थान में नदियां कम हैं, इसलिए भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर ही सिंचाई का मुख्य आधार इन फसलों के लिए है। बारिश कम होने से जमीन के पानी का रिचार्ज नहीं हो पाता है। ट्यूबवेल और कुओं का जलस्तर तेजी से नीचे गिरने लगता है। वहीं बीसलपुर या फिर जवाई जैसे बड़े बांधों में पानी की आवक रुक जाती है, जिससे आने वाले महीनों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाता है। अब बात करेंगे पशुधन और चारे के संकट की, क्योंकि ये सबसे बड़ा संकट है जो आम लोगों के ऊपर भी देखने को मिलता है हमें। अब देखिए, राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल खेती नहीं बल्कि पशुपालन पर भी टिकी हुई है। बारिश न होने की वजह से गोचर भूमियों में घास नहीं उगती, हरे चारे की कमी हो जाएगी, जिससे दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन भी घटेगा और किसानों की आमदनी पर भी दोहरी मार पड़ेगी। एक तो खेत में फसल नहीं होगी, दूसरी तरफ ये वाली मुश्किल आ जाएगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट है महंगाई से जुड़ा हुआ, इसमें भी वृद्धि होगी। कैसे, समझाती हूँ मैं आपको। समझिए, जब ज्वार, मूंग और दलहन जैसी फसलों का उत्पादन गिरेगा तो बाजार में इनकी सप्लाई कम होगी, जिससे आने वाले त्यौहार के समय में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब नुकसान तो हमने जान लिया, लेकिन किसान कभी हार नहीं मानता, यह हम सबको पता है। 21 जुलाई के बाद बारिश का अनुमान आईएमडी की तरफ से जताया गया, लेकिन तब तक जो फसलें खेतों में खड़ी हैं उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे बचाया जाए। देखिए, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस सूखे दौर से निपटने के लिए किसानों को तुरंत ही कुछ वैज्ञानिक और पारंपरिक उपाय अपना लेने चाहिए। पहला, निराई गुड़ाई कर मल्चिंग करनी चाहिए। अगर फसलें बोई जा चुकी हैं तो खेत में खरपतवार बिल्कुल न रखने दें। खरपतवार फसल के हिस्से का पानी और पोषक तत्व सोख लेता है। तुरंत ही निराई गुड़ाई करें, और गुड़ाई करने से मिट्टी की ऊपरी परत टूट जाती है, जिससे मिट्टी के अंदर की नमी भाप बनकर उड़ने से बच जाती है और इसे डस्ट मल्चिंग कहते हैं, जो नमी को लंबे समय तक रोके रखती है। दूसरा है जीवन रक्षक सिंचाई। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वे अभी भरपूर पानी देने के बजाय सिर्फ जीवन रक्षक सिंचाई करें।
करें। फव्वारा या फिर ड्रिप विधि का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है उसे देखें। देखिए, पानी खुला छोड़ने के बजाय आप फव्वारा या ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही समय आपको इंतज़ार करना होगा, सही समय का। सिंचाई हमेशा देखिए शाम के समय आपको करनी चाहिए या फिर रात में। दिन की तेज़ धूप में पानी देने से और फसल को लगने के बजाय भाप बनकर उड़ जाता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कीट और बीमारियों से बचाव आपको करना होगा फसलों का। मौसम में उमस और सूखापन एक साथ होने पर फसलों में कीड़ों का हमला बढ़ जाता है। खेत जो हैं सूखे खेत में दीमक जो होता है और सफ़ेद जो आपने देखा होगा किस तरीके से लट होती है, उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। किसान जो होते हैं कृषि पर्यवेक्षक की सलाह लेकर इसके बचाव के लिए जो जैविक कीटनाशक हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ, ताकि उन्हें समस्या कम आए। नई बुआई के लिए रणनीति, जिन्होंने अब तक बुआई नहीं की है वे अभी जल्दबाजी ना करें। 21 जुलाई के बाद जब अच्छी बारिश होगी, कम से कम जब 2-3 इंच की बारिश होगी, तभी आपको बीज डालने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से और कृषि विशेषज्ञों की तरफ से दी गई है। अब क्योंकि बुआई में देरी हो चुकी है और इसलिए बीजों की ऐसी किस्में चुनें जो कम समय में पककर आपके लिए तैयार हो जाएँ। और अगला पॉइंट ये है, फोलियर स्प्रे का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ताकि आपकी फसल सुरक्षित रहे। देखिए, फसल को सूखे तनाव से बचाने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव पत्तियों पर किया जा सकता है। इससे जड़ों पर दबाव कम पड़ता है और पौधों को सीधा पोषण मिलता है। देखिए, मौसम की मार से लड़ना खेती का अभिन्न हिस्सा रहा है। राजस्थान के किसानों ने तो रेत में ही हरियाली उगाने का हुनर सीखा है। फिलहाल जो 4-5 दिन का सूखा दौर है, इसमें थोड़ा धैर्य और थोड़ी वैज्ञानिक तकनीक दोनों की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होगी और 21 जुलाई के बाद पूरे राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, ताकि किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। देखिए, मौसम आज रूठा है तो कल मान भी जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि 21 जुलाई से स्थितियां बदलेंगी, तस्वीर बदलेगी, लेकिन तब तक हार किसानों को नहीं माननी है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास रेत पर भी हरियाली उगाने का रहा है। अपने खेतों में निराई गुड़ाई करते रहें, शाम के समय ही पानी दें, हर बूंद को सहेज कर रखें। याद रखिए, संकट है लेकिन हमारे किसानों को हौसला उससे भी ज़्यादा बड़ा है, उन्हें हारना नहीं है। अगर आपके पास भी कम पानी में फसल बचाने का कोई पारंपरिक या देसी तरीका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दूसरे लोगों के साथ भी उसे शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।